नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। यूपीएसएससी पीईटी एग्जाम 2023 जो हाल ही में होने वाला है, उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें जो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन, तालिका की व्याख्या में उसके विश्लेषण में 10 क्वेश्चन और ग्राफ का एनालिसिस में उसकी व्याख्या विश्लेषण के 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आपके पेट में पूछे जाएंगे। और इस सीरीज में 25 क्वेश्चन ही रखे गए हैं। मैथमेटिक्स के सभी पहलुओं को टच करते हुए हमने इस सीरीज को बनाया है, और इस सीरीज में वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन करके। ऐसी सीरीज को हम लगभग 10 सीरीज लगभग कराएंगे आपको, और जिससे अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो निश्चित मान के चलिए कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या की 3/4 का 33 सही 1/3 कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि लैंग्वेज पे पकड़ बनाना है। अर्थमेटिक में पूरा गेम लैंग्वेज का है। जैसे ही लैंग्वेज आपके समझ में आ गई, अर्थमेटिक का गेम ओवर। तो देखिए लैंग्वेज में क्या कहता है, किसी निश्चित संख्या, तो संख्या को हमने मान लिया x, हमने निश्चित संख्या कोई माना x। अब कहता है इसके 1/8, हमने इसका 1/8 मान लिया, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/8 इस संख्या का। अब कहता है 75, इसी संख्या का 75%, 75% का मतलब है 75/100 इज इक्वल टू 3/4। तो हमने यहां पर लिख दिया 3/4, बस ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है 66 सही 2/3, इसका भी 66 सही 2/3। तो आप ये जानते हैं 33 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 1/3। और इसका अगर दुगना कर दें तो इधर भी दुगना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/3। इसकी वैल्यू कितना है 179। बस काम खत्म है। 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 2 टाइम होगा। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 179 गुणे 8 × 2, बस काम खत्म यहाँ का। अब आइए नेक्स्ट लाइन, उसी संख्या के 3/4 3/4, यानी 3/4 3/4 की बात कर रहा है कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना है 1/3 का 1/3 कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 2 टाइम्स। अब देखिए 179 इंटू 4 लिखा गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि 180 - 1 करेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। 18 चौक 72, 720 - 4 और 716 लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपसे। देखिए पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा कि 1 + 11 + 111, अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 1। आपने लास्ट में देखा कि 1 3 बार आया है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आया, फिर उसके बाद 1 कम करके 2 आया है, इसी प्रकार से 1 आया है। अब ध्यान से देखिए कि लास्ट में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। तो लास्ट में 9 से लिखना शुरू कर देंगे हम। अब ध्यान से देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इनका पूछा है सम क्या होगा। सम बताइए, यानी कि योग बताना है। तो आप जानते हैं कि यह एक सीरीज में है, और ऐसी सीरीज है जिसमें केवल एक का गैप है। तो आप कहेंगे कि हम फार्मूला यूज कर लेंगे n + 1 डिवाइडेड बाई 2। यह क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। 9 × 1 10/2, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 45, यानी कि इनका योग कितना होगा 45। तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए ये कहता है कि किसी संख्या के उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। किसी संख्या, यानी कि संख्या हमने मान लिया x मान लिया,
इसका रेसिप्रोकल, ये नंबर है x, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा 1/x का औसत। औसत कैसे निकालते हैं? यही तो औसत होगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। अब आ गए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। बात समझ में आई? चलिए ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कहा है उसके घन तथा उसके व्युत्क्रम, इसका क्यूब करेंगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है, जब हम इसको इलिब्रेट करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलता है, x 1/x की पावर 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू को यहीं पर पुट कर दीजिए। अगर मैं 8 को यहां पुट करता हूं, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा, माइनस 24। अब घटा दीजिए, देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 8 4 12, यहां हो जाएगा 10, 8 और 4, 488। 488। अब पूछा है कि इनका औसत क्या है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 244, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यहां देखेंगे ध्यान से, तो इसका अंडर रूट लगाया हुआ है, तो इससे कोई विशेष मतलब है नहीं। 4 दूना 8, 3 11, देखिए 5 11/4 माइनस 3/10। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। एलसीएम हो जाएगा आपका 40। चलिए, अगर एलसीएम 40 हो जाए, ये हो जाएगा 110 माइनस 36, 10 चौक 40, 4 तियां 12, 12 यही होगा। ठीक है, 10 चौक 40 और 4 तियां 12, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका अंडर रूट लगाऊंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 98, 5 इंटू 98/40। ठीक। अब देखिए, 5 अट्ठे 40, और यहां काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 49। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 49/4। अंडर रूट 49/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, 3 सही 1/2, 3.5 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से इस टर्म में, सेम टर्म है, अगर यहां से 3 की पावर 33 को कॉमन ले लूं, तो यहां 1 + 1 + 1 बचेगा। इसका मतलब मैं 3 की पावर 1 कह सकता हूं इंटू 33 की पावर 3। अब यहां पर देख लीजिए, मल्टीप्लाई किया गया है, और यहां से मैं कहूं कि 2 की पावर 33 को कॉमन ले लूं, और यहां बचेगा क्या? 1 + 1। तो ये सेम वही कंडीशन, 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 बच जाएगा। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? 6 की पावर x। तो यहां पर पावर जुड़ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है। 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब देखिए, पावर सेम है तो घातों का बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। तो देखिए, पावर कितनी है? सेम है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस अगर सेम है तो पावर का कंपैरिजन करा लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 34। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 34।
आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन टेबल का है आपके। इसमें कहता है रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहां पर नीचे दिए गए पहले टेबल का एनालिसिस करिए और सभी क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो कहता है कि ये पहले टेबल को एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना है शुरुआत में। देखिए कहता है बैंक है, ये साल दिया है, ईयर दिया है। कौन सा बैंक? ए बी सी डी, 4 बैंक है। यह ऋण देते हैं 18 लाख, 23 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ये प्रत्येक साल में ए द्वारा दिया गया ऋण है, यानी कि ए द्वारा लोन दिया गया है, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है। बस इतना काम हमने देख लिया और लास्ट में हम देखेंगे कि इनका टोटल, कि इन सभी ने कितना अमाउंट दिया है, टोटल यहां पर है। यानी 1995 में कितना लोन दिया गया इन सभी बैंकों का मिला के। अगर इतना ही आपने देखा, बस इससे ज्यादा काम देखना नहीं है इसमें। जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है फिर आपकी कार्रवाई शुरू होगी कि क्वेश्चन में क्या फुलफिल करने को मांग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फुलफिल करेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि आप पूरा निर्देश को पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो वहां टाइम का लिमिटेशन है, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए इतना तो हमने देख लिया। अब कह रहा है किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि। सभी बैंकों द्वारा, बैंक ए बी सी डी द्वारा 87, 96 में 104, 97 में 113, 98 में 112 इतना ऋण दिया गया। उपरोक्त वर्ष में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम है। भाई उपरोक्त में कौन सी ऋण राशि है जिसके एकदम निकटतम है, कौन से साल में ऋण दिया गया है, तो पहले इनका औसत निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। देखिए इनका योग करेंगे। योग करने के लिए क्या, 100, 200, 300, 300 हमने लिख दिया, सीधा सिंपल फंडा। 20, 10, 30 और 7, 37, 37 और 87 जोड़ लीजिए। 4, 8, 3, 11, 1, 12 के 2 हाथ लगे 1 और 4, 424। अब कितने बैंक हैं आप कहेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज तो बैंक कुल अमाउंट कितना है 424 और बैंक कितने हैं 4, काट दीजिए तो आ जाएगा 106। है किसी के करीब में तो आप कहेंगे 104, यानी 1996 के करीब में है। तो यानी कि निकटतम धनराशि कितनी दी गई 106, अर्थात 1996 में कितना दिया गया था 104, इसके करीब में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है 1997, 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। वृद्धि का प्रतिशत पूछा है। पहले देखिए ध्यान से, 1997 की बात कर रहा है, 1997, 1998, 1998 की बात कर रहा है। यानी कि 1997 में 113, 1998 में 120 लाख रुपए दिया गया। तो आप कहेंगे कितना ज्यादा दिया गया है, आप कहेंगे +7, 7 लाख ज्यादा दिया गया है। 1997 में 113 था, 1998 में 120 हो गया है। लेकिन परसेंटेज वैल्यू किस पे निकालेंगे, परसेंटेज वैल्यू इनिशियल वैल्यू पर निकालते हैं, 120 पे नहीं निकलेगा। तो परसेंटेज वैल्यू जब निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे इज इक्वल टू 7/113 इंटू 100। अब ध्यान से देखिए, इसको निकालने के लिए एक कर दीजिए, 700 हो गया, सिंपल एकदम। 113 से इससे भाग देंगे तो 6 बार में भाग देंगे तो 600 हो जाएगा, और 13 छक 78, तो 678, तो 678 हो जाएगा। और कितना बचेगा 78, 22 बच जाएगा, 22/113%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 66 सही 12/113% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किस वर्ष में बैंक ए द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर है।
ध्यान से देखिए, ए और बी की बात कर रहा है, सी और डी की बात कर रहा है। तो पहले ए और बी को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा 45, और इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 56, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63, और इसमें जोड़ेंगे 71। अब देखिए ए और बी का तो हमने जोड़ लिया, अब बात आई है सी और डी की। सी और डी में जब जोड़ेंगे तो ये जाएगा 42, और ये हो जाएगा 48, और फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा 5050, और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब ध्यान से देखिए कि इसमें कह रहा है कुल ऋण राशि किसके ठीक बराबर होगी। तो आप ये बताइए, क्या इसके बराबर ये बन रही है? आप कहेंगे पहली भी नहीं बन रही है, दूसरी भी नहीं बन रही है, तीसरी भी नहीं बन रही है, चौथी भी नहीं बन, यानी कि कोई भी तुलनात्मक राशि इक्वल नहीं है। यानी कि 1995 में ये दोनों 45 लिए थे और सी डी 42 लिए, तो ये तो इक्वल हुई नहीं। इसी प्रकार से अन्य सालों में भी इक्वल नहीं हुई, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बैंक में पूरे साल ऋण का वितरण में वृद्धि जारी रही? तो ध्यान से देखिए, कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें कंटिन्यू वृद्धि रही? तो यहां से देखेंगे 18 से 23 में तो वृद्धि रही, लेकिन जैसे ही आप 45 से 30 में जाते हैं तो यहां पर वृद्धि नहीं, कमी हो गई है, और कमी को हम माइनस से दर्शाते हैं। अब यहां देखिए 27 से 33 हुआ बी में, 33 से 18, तो यहां पर भी कमी हो गई। अच्छा नेक्स्ट में आते हैं 29 से 29, सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 29 से 22 यहां पर कमी हो गई। अब बचा है डी, डी में 13 से 29 हुआ, ये भी पॉजिटिव चला। 19 हुआ, और 19 से 28 हो गया, ये भी पॉजिटिव चला। 28 से 32 हो गया, ये भी पॉजिटिव चला। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी नहीं, डी बैंक ने कंटिन्यू वृद्धि करके प्रत्येक साल में ऋण का वितरण किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस टेबल का, सीरीज का नहीं, इस टेबल का है। 1998 1999 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक है? अब ध्यान से देखिए कि बात किसमें कर रहा है, ये 1998 की, 1998 की बात कर रहा है, 1948 की बात कर रहा है। किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिला के, सभी बैंकों द्वारा कुल मिला के, यानी कि सभी बैंक का ए है, सभी बैंकों द्वारा कुल मिला के 1998 में कितनी दी गई? टोटल अमाउंट 1998 में टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट 120 लाख रुपए दिया गया था। अब कहा 30% से अधिक होनी चाहिए, कौन से साल किसने दिया है 30% से अधिक उस साल में? तो आप कहेंगे कि इसका 30% निकाल लीजिए, और सबसे आसान तरीका आ जाएगा 36। 36 से अबव किसने दिया है? 36 से अबव, तो कहेंगे कि ए ने दिया है, नहीं दिया है। 41 ने दिया, हाँ दिया है। सी ने दिया है, नहीं दिया है। 32 डी ने दिया है, नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए बैंक बी द्वारा 36% से ऊपर की ऋण राशि दी गई, यानी 30% से ऊपर की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां हमने एक टेबल को खत्म किया। नेक्स्ट टेबल लेते हैं, डायरेक्शन 6 से लेकर 10 तक, इसमें 5 क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्शन दे रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर क्वेश्चन बिलो इट। इस टेबल को रीड करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या क्या दिया है, इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, इनकम की ये सोर्स है, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, डोनेशन, ग्रेंट्स, मिसलिनियस, और टोटल अमाउंट यहां पर आपका शो कर रहा है। विद्यालय कौन कौन से हैं? 5 विद्यालय, विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी, विद्यालय ई, 5 प्रकार के विद्यालय हैं, और उनका ये पूरा डाटा दिया गया है आपका। अब क्या करता है कि इन डाटा को हमने समझ लिया कि भाई सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, और ये विद्यालय है, इतना अमाउंट उनको सोर्स है, और टोटल अमाउंट यहां पर दर्शाया गया इनके। अब बाकी हमारा काम होता है क्वेश्चन के ऊपर।
जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो डाटा आपको जरूरत होगी उसको फिल कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है ई विद्यालय के लिए दान से प्राप्त आय। अब सीधे जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप करते रहिए। ई विद्यालय, देखिए यहां पर ई विद्यालय है, दान से प्राप्त आय, दान कितना है 60 यूनिट। उसकी विविध आय का कितने प्रतिशत है, विविध आय यानी मिसलिनियस का कितने परसेंट है, तो हमने कहा मिसलिनियस 15 है और 15 का x% है, कौन, इसका दान। तो आप कहेंगे कि ये कट जाएगा 4 टाइम्स और x की वैल्यू आ जाएगी 400। कितने परसेंट है 400%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है वह विद्यालय कौन सा है जिसमें शिक्षा शुल्क कुल आय का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा, शिक्षा शुल्क की बात कर रहा है। शिक्षा शुल्क क्या है, ट्यूशन फीस। वह कौन सा विद्यालय है, विद्यालय की बात कर रहा है कि जिसमें कुल आय आपके पास इतनी है, ये जो नीचे दी गई है कुल आय का कितना सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक विद्यालय का निकालना पड़ेगा कि इसने भाई टोटल इनकम इतनी है 270 यूनिट ये की और 120 यूनिट ट्यूशन फीस पर उसने इनकम किया है। सोर्स ऑफ इनकम उसकी ट्यूशन फीस की 120 यूनिट की है। तो अब यहां पर निकालना पड़ेगा कि कौन सबसे मैक्सिमम है। अब ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम निकालने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, लेकिन अगर डाटा एकदम पास में हो तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ए का कर लेते हैं, एकदम सिंपल वे में करेंगे ताकि आपके समझ में आए। ए कितना रुपया है 270 यूनिट और कितना सोर्स ऑफ इनकम किया है ट्यूशन से 120 यूनिट किया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से काटें 3 चौक 12, 3 9 27 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 44.44। अब चलिए बी का देख लेते हैं। बी क्या का है, बी 150 यूनिट टोटल इनकम है और 60 यूनिट ट्यूशन फीस से इनकम है। तो 60/150 कर देंगे इंटू 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 40। चलिए अब सी का क्या है, सी 450 यूनिट है और 210 यूनिट खत्म करता है। तो 210/450 इंटू 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 7 21 और 3 15 में 15 छक्का 90 यानी कि 7 इंटू 6 सही 2/3। देखिए 6 7 42, 42 तो ये हो गया, 7 दूना 14। अब 3 से अगर 14 में भाग देंगे तो 3 बार कटेगा तो 42 3 45, 45 2/3 परसेंट बन गया। चलिए अब डी का देख लेते हैं। डी 210 यूनिट खर्चा करता है, टोटल इनकम है और पाता कितना 90 यूनिट ट्यूशन फीस से पाता है। यानी कि 210 रुपए में 210 रुपए में 90 यूनिट पाता है ट्यूशन फीस है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 53, 3 7 21, 14 7 98, 3 इंटू 14 2/7। देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42, 42 और 3 दूना 6/7%। अब ध्यान से देखिएगा, आपके ऑप्शन में डी तक ही है, ई की वैल्यू दिया ही नहीं है, तो ई का हमें कोई मतलब है ही नहीं, ई से कोई हमको कैलकुलेशन करना नहीं है। अब इसमें देखते हैं सबसे मिनिमम ही पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है, तो सबसे ज्यादा तो आपका सी है। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा परसेंट किसमें है, सोर्स ऑफ इनकम सी का है। सी का 45 सही 2/3% है। तो इसी को ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से आंसर मार्क करिए और आगे बढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क
उसकी अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी में कैलकुलेशन हो जाएगा। 24 का अगर 4 गुना मैं करूं तो कितना हो जाएगा, इंटू 4 96 हो जाएगा। 4 गुना 96 होगा, इसका 4 गुना करूंगा 60 हो जाएगा, इसका 4 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 90 दुना 180 180, और इसका 4 गुना करूंगा तो 96, और इसका अगर मैं 4 गुना करूंगा तो 120। अब ध्यान से देखिएगा, यहां क्या था, इसके 4 गुने से भी कम है। 4 गुने से तो ये ज्यादा है, इसका तो है ही नहीं, काम खत्म। यह बराबर है, यह भी नहीं है, काम खत्म। 180 से 210 ज्यादा है, यह भी नहीं है, काम खत्म। यहां 96 है, इसके 4 गुना 96 96 है, 96 से 90 तो कम ही है, तो यह एक ऑप्शन हो गया आपका। एक ही ऐसा विद्यालय है जिसमें इससे कम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस डाटा पर आपको खेलना है, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। डाटा से आराम से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन यही करना है, बाकी और कुछ करना है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय। अनुदान क्या है, अनुदान ए ग्रांट्स, अनुदान से प्राप्त आय शिक्षा शुल्क के अनुपात सबसे कम है। ध्यान से देखिए, अनुदान और शिक्षा शुल्क इसका अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले एक काम करिए कि अनुदान लिख दीजिए, अनुदान, और फिर लिख दीजिए शिक्षा शुल्क, शिक्षा शुल्क। देखिए अब इनका रेशियो आपको बताना, एक ये को ले लीजिए, अनुदान में कितना किया है 60, शिक्षा शुल्क में कितना उसका है 120, कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 120 टू 1/2.5। अब देखिए बी का क्या है, बी 54 इज टू 60 60, तो ये आपका बन जाएगा 54/60, तो 9/10 हो जाएगा, 0.9 ये हो जाएगा। सी आप देखिए, सी में 120 इज टू 210 है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4/7, और ए आपकी वैल्यू बन जाएगी 0.57। चलिए डी ले लेते हैं। डी में क्या है, डी में 42 और 90 है, 90, 42 एंड 90। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए बनेगा 6 सत्ते 42 और 15 से 15 टाइम, यानी कि 7/15। अब 7/15 को और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.46। अब कह रहा है सब अनुपात सबसे कम किसमें है, और डी तक ही आपको दिया है, इसके आगे की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है। देखिए किसमें सबसे कम है, तो 0.46 ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ई का कैलकुलेट करना ही नहीं है जब ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है ए विद्यालय द्वारा किया गया दान। ए विद्यालय कहां है, विद्यालय ए, दान कहां है भाई, ए है, डोनेशन। ए विद्यालय द्वारा किया गया दान सी विद्यालय द्वारा किए गए दान, सी विद्यालय द्वारा किए गए दान से कितने प्रतिशत कम है। तुलना किससे कर रहा है, सी से कर रहा है, सी से कर रहा है तुलना। तो तुलना जब कर रहा है कितना कम है ये, -6, यानी 6 यूनिट कम है। अब आप कहेंगे प्रतिशत कमी हम निकाल ही सकते हैं, तो 6/60 तुलना जिससे करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वह डिनोमिनेटर में रहेगा, और न्यूमरेटर में जो उसका रिजल्टिंग वैल्यू है वो रहेगा। इंटू 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। कितना प्रतिशत की कमी है, 10% की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने एक टेबल और तैयार किया। अब आइए ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। जो है टेबल आपने बढ़िया से रीड कर लिया, अब आपका आया है ग्राफ, और ग्राफ का एनालिसिस हम लोग करेंगे धीरे धीरे। अब ग्राफ में 1 से लेकर 15 तक प्रश्नों को दिया गया है।
1 से लेकर 15 तक प्रश्नों को दिया गया है, उसमें आपको सारे ग्राफ को रीड करके करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका भी एकदम बढ़िया से। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है यह 15 है, 11 to 15, चलिए 11 to 15। चलिए अब क्या कहता है कि ये आपका एक टेबल, ये ग्राफ दिया गया है और इसके आधार पर आपको आंसर मार्क करना है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें कहता है ग्राफ एक परीक्षा है जिसमें 7 छात्र हैं। एक परीक्षा का विवरण दिया है जिसमें 7 छात्र का है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6, 7 स्टूडेंट हैं। ये रेशियो है। रेशियो किसका है? हिस्ट्री और जियोग्राफी का, यानी कि हिस्ट्री और जियोग्राफी का रेशियो है। अब मैं रेशियो की बात करूं तो अगर आपने कहा कि 5 नंबर स्टूडेंट ने कितना मार्क हिस्ट्री में पाया और कितना मार्क जियोग्राफी में पाया, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इनका रेशियो है 1.4, तो इसका मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं फ्रैक्शन में तो मैं लिख सकता हूं 140/100। तो मैं कहूंगा कि जियोग्राफी में 100 नंबर पाया और हिस्ट्री में 140 नंबर पाया है। बस इतना सा ही गेम है इसमें। अब यहां तक आपने समझ लिया कि हिस्ट्री में कितना मिला, 140, और जियोग्राफी में 100 मिला है। इसी प्रकार अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो 2 नंबर का स्टूडेंट, हिस्ट्री और जियोग्राफी का रेशियो क्या है, तो कहेगा कि हिस्ट्री में तो वो पा रहा है 85 नंबर और जियोग्राफी में पा रहा है 100 नंबर, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे उसके बटे 100 लगाएंगे तो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी और उसको आप लिख के आप वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं। बस इतना सा ही काम था। आइए अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं और उसको आराम से धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। तरह हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क इन हिस्ट्री देन इन जियोग्राफी। जियोग्राफी हिस्ट्री की इतिहास से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं जियोग्राफी की अपेक्षा। अब ध्यान से देखना कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे कि यहां पर हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री वाले हैं। क्यों, कैसे पता चला? कहेंगे कि अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो हिस्ट्री बाय जियोग्राफी ऐसे लिखा गया है, इनका रेशियो है। और अगर 1 नंबर की बात करूं तो ये 65/100, हिस्ट्री में 65 नंबर पा रहा है, जियोग्राफी में 100 नंबर पा रहा है, तो जियोग्राफी से तो ज्यादा है ही नहीं हिस्ट्री में मार्क। अभी कह रहा इतिहास में ज्यादा मार्क प्राप्त किया हो, तो इतिहास में ज्यादा मार्क तब प्राप्त करेगा जब हर छोटा होना चाहिए और अंश बड़ा होना चाहिए, इस तरह से हो, तभी यह कार्रवाई संभव है। और यहां पर आप देखेंगे कि एक ए है 4 नंबर और एक ए है 5 नंबर और एक ए है आपका 7 नंबर। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 4 को बनाऊं, 4 को कैसे लिख सकता हूं, 125/100। तो आप कहेंगे कि यह तो हिस्ट्री बाय जियोग्राफी है, हिस्ट्री कितना है 125 और जियोग्राफी 100। इसी प्रकार अगर मैं 5 को लिखना चाहूं तो 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं हिस्ट्री बाय जियोग्राफी 140/100। तो आप देखिए 100 से ज्यादा है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर पाया है, यानी कि अगर मैं जियोग्राफी की तुलना करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मार्क मिले। अब की बार हिस्ट्री, जियोग्राफी। अब कह रहा है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मार्क मिले, यानी कि कहने का मतलब है हिस्ट्री में जियोग्राफी का मार्क ज्यादा होना चाहिए और हिस्ट्री का मार्क कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हिस्ट्री तो इतना है 0.65, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बनाऊंगा तो 65/100 लिखूंगा, यहां पर भी कम है, यानी कि
अगर लगा है 1 पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर है तो वह 1 से ज्यादा है तो वो तो 100 से भी ज्यादा होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर 0.85 है यानी 100 से कम है, एक नंबर से कम है, तो जाहिर सी बात है एक नंबर तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। तो इसके क्या पूछा है कि कौन कौन से छात्र हैं, तो 1 नंबर छात्र, 2 नंबर छात्र, 3 नंबर छात्र और 6 नंबर छात्र। अब 6 नंबर छात्र हैं तो कौन कौन से, 1 नंबर, 1 2 3 6, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको भी आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इतिहास में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 के बीच पूछा है, 3 और 4 प्रतिशत बढ़त कितनी है। अच्छा, पूछा किसका है, हिस्ट्री का पूछा है। अगर मैं कहूं हिस्ट्री की बात करूं तो देखिए हिस्ट्री में 0.35 पाता है और यहां पर 1.25 पाता है। आज इनका मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.90, इतना आएगा डिफरेंस। अब देखिए कह रहा है कितने प्रतिशत की बढ़त होती है। अब मैं प्रतिशत की वृद्धि निकालूंगा तो 0.90 डिवाइडेड बाई 0.35, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पर पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट काम खत्म, कोई मतलब नहीं पॉइंट का, इंटू 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां इसको काटेंगे तो 18 25 90 और ये 7 बार कट जाएगा, 14 7 98, 18 14 सही 2/7। अब देखिए 18 चौक 72, 2 और 7 बचा, 8 7 15, 18 कम 18, 18 2 20, 5 25 25। चलिए अब ये हो गया इतना, 18 दूना 36, अब ये हो जाएगा 36/7। लेकिन अंश देखिए बड़ा है तो 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो वह 5 यहां पर जुड़ जाएगा, आराम से जोड़ दीजिए डायरेक्ट, प्लस 5 सही 1/7। जब 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 257 एंड 1/7, 257 सही 1/7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है हिस्ट्री जियोग्राफी के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। देखिए हिस्ट्री और जियोग्राफी की बात कर रहा है, हिस्ट्री और जियोग्राफी का अनुपात ही दिया गया है, हिस्ट्री और जियोग्राफी का अनुपात दिया गया है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी का मिनिमम अनुपात कितना है, सबसे छोटा वाला 0.35 और सबसे ज्यादा किसमें है 1.55। अब देखिए इसको जब आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.02.1, सॉरी हाँ 1.20 करेक्ट। चलिए अब ये इनका डिफरेंस आ गया, इनका ये डिफरेंस आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपसे अनुपात का अंतर पूछा है, डिफरेंस आपको पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.20। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है लेकिन इससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। छात्र 4 कहां गया, यहां पर है। अब देखिए हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का रेशियो आप निकालिए उसका, तो आप लिखेंगे 125/100, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 लगा दीजिए, काम खत्म। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसको भूगोल में, जियोग्राफी में 60 अंक मिले। अब भाई 60 इसको बनाना है तो इतिहास में कितने अंक मिले होंगे, तो आप कहेंगे कि 1 0 अगर मैं हटाऊंगा तो यहां पर पॉइंट में लगा दूंगा। अगर मैंने वहां पर पॉइंट लगा दिया, अब देखिए
ऊपर नीचे अगर मैं 6 से गुणा करूं तो यहां पर 6 से गुणा करके तभी तो 60 प्राप्त किया है, तो यानी इसका मतलब यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। अब 6 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 छक 72 और 3 75, 75 हो जाएगा। यानी कि अगर उसको जियोग्राफी में 60 मार्क मिलेंगे तो हिस्ट्री में उसको मिलेंगे 75 मार्क। तो आंसर आपका हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नया टेबल, नेक्स्ट टेबल में क्या था, 16 से 20 तक आपको एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ का एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ में पूछा क्या है, पहले इस चीज को देख लेते हैं। यह साल देखिए, ईयर पूछा है, कौन सा ईयर है, 2013 से लेकर 2021 तक का ईयर दिया गया है। कितने ईयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल है, 8 साल है ये। अच्छा, इनका उत्पादन दिया गया है, उत्पादन दिया गया है मीट्रिक टन में, मीट्रिक टन में दिया गया है उत्पादन। यह आपका उत्पादन का ग्राफ है कि उत्पादन को यहां पर दर्शाया गया है और ईयर को यहां पर दर्शाया गया है कि इस सालों में कितना कितना उत्पादन किया गया है। क्या है मटेरियल, कच्चा ऊन है, रॉ ऊन है। बस इतना सा हमारे काम की चीज थी। आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कच्चे ऊन के उत्पादन में वृद्धि का वर्ष कितना था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि, मैक्सिमम वृद्धि किसमें थी, सबसे मैक्सिमम। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर तो अवनति हो रही है, कोई मतलब है नहीं। यहां थोड़ा सा आगे बढ़ा है लेकिन 2 यूनिट ही बढ़ा है, 2 मीट्रिक टन बढ़ा है। यहां पर कितना बढ़ा है, 53 से लेकर 65 हुआ है, यानी 7 5 12 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। यहां पर 11 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। यहां पर तो घट गया तो कोई मतलब है नहीं। यहां पर बढ़ा हुआ है तो 10 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है और यहां पर 5 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। तो सबसे मैक्सिमम किस में हुआ है, तो 2016 और 17 में सबसे मैक्सिमम वृद्धि हुई है। किसमें हुई है, 2016 और 17 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 2016-17 में सबसे मैक्सिमम वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है पहले 4 वर्ष का उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्ष ये आपके हैं, पहले 4 वर्ष, लास्ट के 4 वर्ष का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है, प्रोडक्शन पूछ रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज बाय परसेंटेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 ईयर। पहले 4 ईयर और लास्ट 4 ईयर की कंपैरिजन करके बता रहा है कि पहले साल में जो उत्पादन हुआ है, दूसरे 4 साल में जो उत्पादन हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ध्यान से देखिए इसको जोड़ लेते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए यहीं पर जोड़ के काम ही खत्म कर देते हैं। अब मुझे इसको जोड़ना है तो सीधे 10th प्लेस को ऐड कर दीजिए। 10th प्लेस को ऐड करेंगे, 15 15 6 21 210, 210 हो गया और ये हो गया 5 3 8 1 9 9 6 15, 225, 225। यहां काम खत्म। अब यहां का देख लेते हैं, 7 5 12 12 6 18 18 2 20 5 25, 250 हो गया और 8 6 14 और 14 6 20, 2 22 3 25, 25 कितना हो गया, 275। आप ध्यान से देखिए 275 माइनस 250, नहीं 225, 225 है ना, 225 इज इक्वल टू 50। कितने की वृद्धि हुई, 50 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। लेकिन हमसे पूछा है मीट्रिक टन में, परसेंट में पूछा है, तो यहां पर किस पे निकालेंगे, पहले वाले पर। परसेंट वृद्धि 225 पे ही निकाला जाएगा। 50/225 इंटू 100, तो आप काटेंगे 25 से 2 टाइम से जाएगा, ये 9 और आ जाएगा 11, 22.22%। कितनी वृद्धि हुई, 22.22%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना रहा।
अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से इंटरलिंक किया है। अब ध्यान से देखिए, 8 वर्ष की बात किया है, तो 8 वर्ष में भाई 4 वर्ष का हमने यह उत्पादन निकाला था, 4 वर्ष का यह उत्पादन निकाला था, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 400 और 25 75 500, यानी कि 500 हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा 500 प्रोडक्शन हो गए। अब मैं कहूंगा एवरेज पता कर सकता हूं, 500 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 62.5 मीट्रिक टन, एमटी मीट्रिक टन। चलिए, है ऑप्शन कहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं बहुत आराम से। चलिए थोड़ा सा और, अच्छा एवरेज अगर आप दूसरी तरह से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आप इसमें 60 मान लीजिए, मीन एवरेज 60। अब ये 60 से कितना अधिक है या 60 से कितना कम है, इसी पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई, डिक्रीज किस वर्ष हुआ है। ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज की बात कर रहा है, तो यहां पर जो डिक्रीज हुआ है तो आप कहेंगे यहां 5 यूनिट का डिक्रीज हुआ है, 5 मीट्रिक टन का डिक्रीज हुआ है। यहां पर तो बढ़ा है तो कोई मतलब है नहीं, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। जहां जहां बढ़ा है, यहां पर बढ़ा है इसका कोई मतलब नहीं, यहां पर बढ़ा है इसका कोई मतलब, यहां पर बढ़ा है तो इसका भी कोई मतलब नहीं, यहां पर घटा हुआ है, चलिए यहां पर बढ़ा है ये भी कोई मतलब नहीं हमारे काम का। 2 जगह पर केवल हमारा बढ़ा घटा हुआ है, एक यहां से यहां। अब ध्यान से देखिए कितना घटा हुआ, 58, 2 60, 10 70, 2 72, यानी कि 18 मीट्रिक टन, 18 मीट्रिक टन। चलिए 18 मीट्रिक टन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, 2018 और 19 में, किसमें मैक्सिमम है 2018 और 19 में घटत हो रही है। लेकिन अगर आप परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 2014 को, सॉरी ये आप 2000 पिछले वर्ष से कैलकुलेशन करेंगे 76, यानी कि 18/76 इंटू 100। अब अगर यहां पर 72 होता, यहां पर 72 होता तो 18 चौक 72 लगभग 25% आ जाता। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना, 5/55। अब मैं इसको काटा 11 हो गया, इंटू 100 करूंगा तो ये आपका बन जाएगा 9 सही 1/11%। मैक्सिमम डिक्रीज कहां हुआ है, यहां हुआ है। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, यानी कि हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया और इसकी वैल्यू को पता कर लिया। एक्चुअली दिख भी रहा है यहां 5 मीट्रिक टन है और यहां 18। अच्छा वैल्यू हम पीछे वाले से क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पिछले वाले से हम तुलना करते हैं तभी तो बता पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर में कितना वृद्धि हुई है। लेकिन वृद्धि तो बताने के लिए आपको प्रेजेंट ईयर बतानी पड़ेगी ना, कि इस समय इतनी घटी हुई है, यानी कि पिछले साल 76 थी अब हो गई 58, यानी कि घटा किस पर है 76 पर घटा है, तो 18 मीट्रिक टन घट के 58 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। अब का कितना था कि मतलब परसेंट में नहीं पूछा है। देखिए 2014-15 के कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 गया कहां पर, ये है 51। अच्छा 2019-20 है यहां पर, ठीक 19-20 68, ठीक 68, इसका कितना परसेंट है, 19-20 का कितना परसेंट इसकी बात कर रहा है। तो हमने कहा 68 का यक्स, परसेंट नहीं सॉरी परसेंट नहीं, 68 का यक्स है कितना 51 है। आप इसको काटेंगे तो ये 3 और 4 टाइम
और x इज इक्वल टू 3/4 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। या आपकी एक सीरीज खत्म हुई और नेक्स्ट सीरीज हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल, और उसमें भी 25 क्वेश्चंस को हम एक बढ़िया जो है ओवरव्यू देंगे। अगर इन सब क्वेश्चनों को आप दो एक बार प्रैक्टिस करेंगे, लगा लेंगे, तो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा और बढ़िया स्कोर आप कर सकते हैं। और 25 क्वेश्चन जो मैथ के हैं ये एक्यूरेट क्वेश्चन है, इसमें से आना ही आना है और इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये हमें गारंटी कभी नहीं ले सकता और लूंगा भी नहीं, ये तो फेक हो जाएगा कि यही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा एकदम दिमाग में अपने बैठाइएगा नहीं कि हमारे ही क्वेश्चन आएंगे और हमसे अच्छा कोई नहीं क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ये तो गारंटी है, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आप झांसे में मत रहिए, तैयारी करते रहिए और बेहतर परफॉर्मेंस करिए। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस होगा।